देश में लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। लगातार हो रही बढ़ोतरी के बीच देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल की कीमतें 95 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुकी है, तो वहीं दिल्ली में पेट्रोल 88 रुपए प्रति लीटर के ऊपर के हिसाब से बिक रहा है। आज यानी कि 14 फरवरी को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार छठे दिन बढ़ोतरी की है। बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल के दामों में 29 पैसों और डीजल के दामों में 34 पैसों की बढ़ोतरी हुई। तो लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और ऐसे में आम जनता सबसे ज्यादा परेशान है। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से लोगों का बजट भी अब बिगड़ चुका है। तो लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं जिससे आम जनता का बजट बिगड़ चुका है। अवनीश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में जो जनता है उनका बजट बिगड़ गया है। फिलहाल लखनऊ में क्या कुछ कहना है जनता का? जी बिल्कुल, अगर बात करें पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दामों पर तो उस पर किसी प्रकार का लगाम नहीं है। हर दिन करीब 20 पैसे से लेकर 25 पैसे तक पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। अब बात करें वहीं डीजल की, तो डीजल की करीब 30 पैसे से लेकर 35% की हर दिन बढ़ोतरी हो रही है। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो पेट्रोल के दामों में 21 पैसे का इजाफा हुआ है, वहीं 32 पैसे का इजाफा डीजल के दामों में हुआ है। तो कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि लगातार जब बजट सत्र आया था और बजट पेश किया गया था तब सरकार की ओर से कहा गया था कि किसी प्रकार का भार जनता पर नहीं पहुंचेगा। लेकिन लगातार जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं वह कहीं न कहीं जनता का बजट बिगाड़ रहा है। लोगों ने इसके लिए नाराजगी भी जताई है। हम लखनऊ की बात करते हैं। लखनऊ में आपको दिखाते हैं कि यहाँ डिस्प्ले बोर्ड पे इस समय जो तेल का रेट है पेट्रोल का वह 87 रुपये 43 पैसे है, जो कि आम दिनों की तुलना में इसका रेट लगातार बढ़ता ही जा रहा है और ये कभी भी 90 तक पहुंच सकता है। तो लगातार जो है पेट्रोल और डीजल के दामों पर किसी प्रकार से रोक लगाने में सरकार नाकाम साबित हो रही है। और हमारे साथ तो कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि आखिर पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं तो कितना बजट पे आपके असर पड़ रहा है? सर बहुत बजट पे असर पड़ रहा है। मतलब हर महीने के 200-300 रुपए का कम से कम फर्क आया है और हमारी सैलरी या हमारी जो डीए है उस पर कोई भी इजाफा नहीं हो रहा है। पर डे मतलब अपना पेट्रोल का डीजल का रेट बढ़ता ही जा रहा है। लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि महंगाई कम करेंगे, उसके लिए लगातार कदम उठाया जा रहा है। तो आपको लगता है कि सरकार का जो दावा है वो पूरा हो रहा है? देखिए, सरकार का दावा तो ऐसा नहीं है कि अभी काम पूरा मतलब कुछ भी कहीं से भी मतलब सस्ता कुछ भी हो रहा है। किसी भी चीज़ में, चाहे किसी भी पार्ट को देख लीजिए, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे अपना दूसरी चीज़ें हैं, गारमेंट्स हो या फिर अपना फूड्स आइटम हो, किसी भी चीज़ों पे सब पे इजाफा हुआ है इस टाइम। लॉकडाउन के बाद तो लोगों की नौकरी जाने के बावजूद भी हर चीज़ पे मतलब डबल का असर पड़ा है। कुल मिलाकर अंशिका साफ कर दिया लोगों ने कि डबल का असर पड़ा है। जो कोरोना काल के दौरान तमाम दिक्कतों से लोगों ने जूझा है उसका असर कहीं से कम होता नहीं दिख रहा है। लगातार जिस तरीके से डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो डीजल के दाम बढ़ने से स्वाभाविक सी बात है कि ट्रांसपोर्टेशन पर उसका असर पड़ेगा। जब ट्रांसपोर्टेशन पर उसका असर पड़ेगा तो महंगाई अपने आप बढ़ेगी और उसका असर खास तौर पर जितने भी खाद्यान्न सामग्री है, चाहे सब्जियों की आपूर्ति है, सब्जियों के दाम है वो लगातार चढ़ रहे हैं। तो ये तमाम जो पेट्रोल पंप यहाँ पे हैं, तो पेट्रोल पंप पे आपको दिखाते हैं सबसे पहले कि जो डीजल के दाम है वो कितने हैं। ये डीजल के लिए है और ये डिस्प्ले है डीजल का, ये है 79 रुपये और 41 पैसे। तो यानी कुल जो 32 पैसे का इसमें इजाफा हुआ है। तो लगातार इजाफा हो रहा है। पेट्रोल पंप के संचालक भी इस बात को मान रहे हैं कि लगातार इजाफा होने से लोगों को दिक्कतें होती हैं और लोग जो है प्रतिक्रिया भी देते हैं कि इस महंगाई से उनको कब दूर करेगी सरकार। सरकार लगातार इस प्रयास में है कि महंगाई को कम किया जाए, लेकिन जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं वो दाम अगर बढ़ते रहे तो महंगाई पे कहीं से भी लगाम नहीं लग पाएगी। अंशिका, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अवनीश हमारे साथ पटना से भी हमारे दूसरे संवाददाता अवनीश जुड़ गए हैं। अवनीश, क्या जानकारी मिल रही है? पटना में क्या कुछ दाम है पेट्रोल और डीजल के? वहां की जनता का क्या कुछ कहना है? क्या वो खुश है इस चीज से या फिर महंगाई के चलते बहुत ज्यादा परेशान है? नहीं, बिल्कुल देखिए, पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार रोज जो है उनके दामों में इजाफा हो रहा है। इसका असर
आम लोगों के जीवन पे पड़ रहा है। हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, ये बोर्डिंग रोड, पटना के बोर्डिंग रोड चौराहे के पास की ये पेट्रोल पंप है। और जो रेट लिस्ट जो लगा है, जो पेट्रोल है 94 रुपये 68 पैसे जो है वो पेट्रोल के दाम है, और जो डीजल है वो 84 रुपये 27 पैसे जो है वो इसके प्राइस है। तो जो जानकारी मिल रही है कि पेट्रोल के दाम में 32 पैसे प्रति लीटर के दामों में इजाफा हुआ है, और इसका सबसे ज़्यादा असर जो है वो आम लोगों के जीवन पे कहीं ना कहीं पड़ता दिख रहा है। क्योंकि डीजल और पेट्रोल के दाम अगर बढ़ते हैं तो इससे खाद्यान्न सामग्री के दाम में भी बढ़ोतरी होगी। जो यातायात व्यवस्था है उसमें भी कहीं ना कहीं उसका भी असर देखने को मिलेगा। तो सबसे अहम बात यह है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में जिस तरह से लगातार वृद्धि हो रही है, सरकार की अलग दलीलें हैं, जनता अलग लगातार सरकार से डिमांड भी कर रही है कि इसके दामों पर अंकुश लगाई जाए। क्योंकि अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे तो इसका सीधा असर आम लोगों के जीवन पे पड़ेगा। तो आज रविवार का दिन है, अमूमन यहाँ पर भीड़ भाड़ देखने को मिलती है, लेकिन आज वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन जो वस्तु स्थिति है कि जिस तरह से लगातार पेट्रोलियम के दामों में बढ़ोतरी हो रहे हैं, तो हमें लगता है कि आने वाले समय में लोगों को एक और महंगाई की मार जो है वो पड़ती हुई दिख रही है। क्योंकि लगातार सरकार का यह जरूर दावा है कि महंगाई पर अंकुश लगाएंगे, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है, उस पर कोई अंकुश नहीं लग रहा है। पेट्रोलियम कंपनी जो है वो लगातार अपने दामों में इजाफा कर रही है, तो इसका असर जो है आम लोगों के जीवन पर पड़ता हुआ दिख रहा है। अब भले ही लोग जो है जरूर इसको लेकर केंद्र की सरकार से जरूर गुहार लगा रहे हो, लेकिन जो वस्तु स्थिति है इससे लोगों पर काफ़ी बुरा प्रभाव जरूर पड़ेगा, काफ़ी व्यापक और प्रभाव पड़ेगा, और महंगाई का असर जो है एक बार फिर देखने को मिलेगी। कई लोग हैं, हम लोगों से ही बात करेंगे कि आखिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो कितना असर पड़ता है। ये बताइए सर कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, क्या लगता है कि असर पड़ेगा आम लोगों के जीवन? आदमी के दैनिक जीवन पर इसका काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, और इससे आने वाले समय में हर एक इंसान को काफ़ी परेशानी से इसको सामना करते हुए अपने आप को फील करना पड़ेगा, अनुभव होगा। आपको लगता है कि पेट्रोलियम कंपनी लगातार अपने दामों में, पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा कर रही है, कोई सरकार का अंकुश नहीं है, सरकार भले ही अलग दलीलें दे रही हो, लेकिन लगता है कि सरकार को थोड़ी भी चिंता नहीं है आम आदमी की? आम आदमी के प्रति सरकार को कुछ भी चिंता नहीं है। आम आदमी जाए, एक कहावत है देहाती में कि भाड़ में, और सरकार जाए ताड़ पर। आम आदमी की जो आज के डेट में किराया लगता था, आज के 6 महीना पहले जो किराया लगता था आपको 50 रुपया, और आम आदमी को 120 रुपया बेयर करना पड़ रहा है। इससे आने वाले समय में आम आदमी को जीना मुश्किल हो जाएगा, और आम आदमी के जीने के लिए कोई रास्ता ही नहीं दिखेगा मौत के अलावा। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल लोगों की अपनी अपनी राय है, और लोग ये लगातार कह भी रहे हैं कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इससे आम आदमी के जीवन पर व्यापक असर पड़ेगा। खाद्यान्न सामग्री के दामों में बढ़ोतरी होगी, यातायात जो है वो महंगा हो जाएगा, तमाम असर जो है खासतौर पे लोगों के जीवन पर पड़ेगा। और इसको लेकर लखनऊ में भी अवनीश हमारे संवाददाता बने हुए हैं। अभी अवनीश, पटना की जनता को हम सुन रहे थे, अब लखनऊ की जनता को भी आप सुना रहे थे कुछ देर पहले, क्या अब वो ये कह रहे हैं कि अपना जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो यूज करना शुरू कर देंगे प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को छोड़कर? क्योंकि किराया तो ज्यादा बल्कि ठीक रहेगा कि देना, पेट्रोल डीजल महंगे हो रहे हैं तो। अवनीश, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल, एक बार अपना सवाल दोहराएं आप। हाँ अवनीश, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि पटना की जनता को अभी हम सुन रहे थे, और पटना की जनता का ये कहना था कि बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, बजट बिगड़ गया है। लेकिन लखनऊ में अभी क्या स्थिति है? क्योंकि लखनऊ में कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि अब वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, अब अपनी गाड़ियों को घर पर ही खड़ी कर देंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है उसका असर आम जनता पे पड़ रहा है। कोरोना काल में जिस तरीके से आम जनता ने मुसीबतें झेली हैं उसका असर अभी कम होता नहीं दिख रहा है, लेकिन जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका बजट वो बिगाड़ रहे हैं। तो उन्होंने ये तय किया है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेंगे, अपने ट्रांसपोर्ट को कम करेंगे, क्योंकि अपने ट्रांसपोर्ट से आने जाने में
काफ़ी डीजल और पेट्रोल की खपत होती है। अगर इस महंगाई में इस तरीके के पेट्रोल और डीजल की खपत होगी तो कहीं ना कहीं उनके घर का भी बजट उससे बिगड़ेगा और उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा। कई लोगों ने ये साफ कहा है कि वह सरकारी नौकरी करते हैं, कोई प्राइवेट नौकरी करता है, कोई आम दिनचर्या करके रुपए कमाता है, तो कहीं ना कहीं उनके सामने ऐसी स्थिति आती है कि अगर वह 90 रुपए लीटर अगर पेट्रोल भरवाएंगे तो उनके सामने दिक्कतें आएंगी, उनका घर का बजट इसमें गड़बड़ होगा। तो उस घर के बजट को बनाने के लिए वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेंगे, अपने प्राइवेट जो गाड़ियां हैं उसका सहारा लेना कम करेंगे। तो कहीं ना कहीं से जनता अपने लिए निदान ढूंढ रही है और सरकार की तरफ सरकार से मांग कर रही है कि सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि जो दाम बढ़ रहे हैं उनको घटाया भी जाना चाहिए और जो तेल की कंपनियां हैं उन पर किस तरीके से नियंत्रण रखा जाए, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। अब मैं पटना की ओर रुख करूंगी। पटना में हमारे संवाददाता है अवनीश। अवनीश, वहां पर क्या राज्य सरकार से कोई उम्मीद जताई जा रही है क्या? क्योंकि लगातार जब केंद्र सरकार की तरफ से कोई रुख सामने नहीं आता महंगाई को लेकर तो राज्य सरकारों से ही थोड़ी बहुत उम्मीद और बढ़ जाती है। तो ऐसे में राज्य सरकार की तरफ से कोई उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, राज्य सरकार की जो सीमा है वो कुछ सीमित सीमा है पेट्रोल और डीजल को लेकर। वो अपने भले जो वैट है उस पर कम कर सकती हैं, लेकिन तमाम जो पेट्रोलियम कंपनी है उसको ये निर्णय लेना है कि पेट्रोल के और डीजल के दाम क्या होंगे। जो नई नीति बनी है इसमें पेट्रोल और डीजल के जो प्राइस लिस्ट हैं वो प्रतिदिन पेट्रोल पंप मालिकों को लगाना भी है, लोगों को डिस्प्ले पे दिखाना है। केंद्र की सरकार से लगातार लोग जरूर उम्मीद जता रहे हैं कि केंद्र की सरकार कुछ पहल करेगी और डीजल और पेट्रोल के दामों में जो बढ़ोतरी हुई है उसको कम जरूर करेगी। अब पॉलिटिकल पार्टियां क्या करती है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन आम लोग जरूर इसको लेकर नाराज हैं। आम लोग जरूर डिमांड कर रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है वो तय होनी चाहिए, इससे आम लोग के जीवन पर असर जरूर पड़ता है। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। ये बताइए कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो सरकार को कुछ सोचनी चाहिए। बहुत कुछ सोचनी चाहिए, इसी से सारा कुछ चलना है और ये महंगा होगा तो सारा चीज़ महंगा होगा, तो उसके बारे में समाधान तो करना ही चाहिए ना भाई। और क्या कहते हैं, महंगाई बढ़ रही है, पेमेंट बढ़ ही नहीं रहा है किसी का कुछ, तो कैसे जिएगा आदमी। तो बिहार की सरकार से भी आप लोग गुहार लगाने कि पेट्रोल और डीजल के दाम में कुछ हाँ, हम जरूर लगाएंगे भाई कि कुछ कम किया जाए, कुछ राहत दिया जाए हम लोगों को, नहीं तो क्या करेगा आदमी। तो महंगाई ने लोगों की जेब पर बुरा असर डाला है अवनीश, और ऐसे में जिस तरीके से आप जनता को सुना रहे हैं कि वो उनका ये कहना है कि सरकार से ही ये गुहार है कि वो किसी तरह इस चीज को ध्यान में ले और वाकई कम भी करे क्योंकि बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई है। चलिए, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए भी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.